So hey everybody, welcome back to the channel इंग्लिश गुरुजी धीरेन्द्र। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कितने होते हैं एंड इसके काइंड्स कितने होते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे बनता है एंड असर्टिव का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनता है एंड एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव कैसे बनाते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव sentence and the second one is negative sentence, right? तो हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि हाउ वी कैन चेंज द गिवन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? Also, let's see how to change affirmative sentence into नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं पहले ही। इफ आपका जो सेंटेंस दिया होगा उसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है तो हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे इसको नेगेटिव में बनाने के लिए, राइट? एंड द क्वेश्चन इज डू का यूज कब करेंगे एंड डज का यूज कब करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में डज नॉट का यूज करेंगे, और आपका जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में डू नॉट का यूज करेंगे, राइट? अब कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि जो हमारा आई है ये तो सिंगुलर है, फिर इसके साथ में डू का यूज क्यों करते हैं? कई बच्चों को ये लगता है कि आई सिंगुलर नहीं है, आई प्लूरल है, इसलिए हम लोग डू का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर समझो जिन बच्चों को ये पता है कि आई हमारा प्लूरल है तो हम डू का यूज करते। तो फिर ये बताओ मुझे कि आई अगर हमारा प्लूरल है तो आई मीन्स होता क्या है? आई मीन्स मैं होता है ना, और मैं प्लूरल कैसे हुआ? मैं तो सिंगुलर हूँ ना, राइट? तो ये रीजन नहीं है, आई हमारा जो है वो सिंगुलर ही होता है। आई क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, राइट? बट आई के साथ में डू का यूज करते हैं, आई के साथ में हैव का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसका रीजन ये है कि आपको पता होगा पर्सनल प्रोनाउन की एक टेबल होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ये सब चीज़ें। पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट? तो आपका जो करेक्ट रूल है वो ये है कि सिंगुलर वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं हम लोग, राइट। मतलब अगर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है किसी सब्जेक्ट के साथ में तो उसका सिंगुलर होना जरूरी नहीं है, उसके सिंगुलर होने के साथ साथ वह थर्ड पर्सन का भी होना चाहिए। दिस इज द रीजन, ओके। बट आई हमारा जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, जिस वजह से हम लोग आई के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज ना करके प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, राइट। मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक क्लियर कर दूं कि आई के साथ में डू का यूज क्यों करते हैं, हैव का यूज क्यों करते हैं, क्यों होता है ऐसा, राइट। तो देखो जरा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पर्सन यहाँ पे होता है सब्जेक्टिव केस, जो होता है हमारा पॉसेसिव केस, एंड ए होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। यहाँ पे हमारा जो पर्सन होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा आई एंड वी, इसका होगा माई, माइन, आवर, आवर्स। यहाँ पे मी होगा, अस होगा। हमें बेसिकली अभी सिर्फ सेकेंड पर्सन को जानना है, सॉरी पर्सन्स के बारे में पता करना है, तो इनको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में होता है आपका ही, सी, इट, दे। कई बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि थर्ड पर्सन में इतने ही होते हैं। मैं आपको बता दूं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इनको छोड़कर जितने भी नेम होते हैं, राम, श्याम, सीता, विनीता, गीता, ये सारे क्या नेम है, वो भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखो रूल क्या है, रूल ये है कि अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसके लिए सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, राइट। ये ना रूल, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी तो हम इज लगाते हैं वहाँ पे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तभी तो आर लगाते हैं हम लोग। उसी तरह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। क्लियर? और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। जस्ट अ मिनट। यस, आई थिंक ये आपका कट हो रहा है यहाँ पर दे, तो मैं आपको इसको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ही, सी, इट एंड दे। क्लियर? ये हैं आपके। आई थिंक अब कट नहीं हो रहा है। ओके, तो देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, और प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। अब बात ये आती है कि आई हमारा जो है वो तो सिंगुलर है, तो फिर डू का यूज क्यों करते हैं, डज का यूज क्यों नहीं करते हम लोग, क्यों कर नहीं सकते इसके साथ में, है ना। तो उसका रीज़न ये है कि आपका जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जितने भी नेम है वो आते हैं और ही, सी, इट, दे, ए आते हैं, राइट। तो डज का यूज यानी कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज हम लोग उसी सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन का भी है, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आई हमारा सिंगुलर तो है बट किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में है, जिस वजह से हम लोग उसके साथ में डज का यूज नहीं कर सकते, डू का यूज ही करेंगे। आई थिंक आप समझ गए हो बात को, राइट। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब, अच्छा नाउन एंड वर्ब, इन दोनों में थोड़ा एक डिफरेंस ये है कि जब हम लोग नाउन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया ड्रिंक, एक यहाँ पे हमने वर्ब ले ली, राइट। जब हम लोग नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो वो बन जाती है क्या प्लूरल, लेकिन जब हम लोग वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो फिर वो बन जाती है सिंगुलर। यही वो रीजन है कि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखो बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे, एस और ईएस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब उसमें हम लोग एस और ईएस लगाएंगे, राइट। और दूसरा रूल क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है वर्ब की जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो हमेशा प्लूरल ही होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती हैं, राइट। तो आई थिंक आपके ये छोटे से जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस और एस क्यों लगाते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और एस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब सिंगुलर कब होगी, जब हमारे यहाँ पे एस और एस लगा होगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट, या यूँ कहें थर्ड पर्सन, पी फॉर पर्सन, ठीक है, पी फॉर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि डज क्या है हमारी, सिंगुलर वर्ब है, तो डज नॉट का यूज कर देंगे इसमें। क्लियर। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हम लोग डू नॉट का यूज कर देंगे। क्लियर। यदि आपकी सेंटेंस में कहीं पे ऑलवेज आया हो और उसको नेगेटिव बनाना हो तो नेवर का यूज करेंगे हम लोग। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है जब हम लोग अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाते हैं। क्लियर। तो ये उसी का फॉर्मूला है। जस्ट अ मिनट। यस, द वीडियो इज ओके। ओके, सो अगर ऑलवेज आपका लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे नेवर लिखेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर हम लोग नेवर लगाते हैं तो फिर डू और डज का यूज नहीं करते हैं। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तो भी हम लोग नेवर के साथ में डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब देखते हैं, आई थिंक आपको रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए तो देखते हैं विद एग्जांपल्स। इफ आई सेड आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ या मुझे कॉफ़ी पसंद है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा आई आया है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी मैंने बताया था यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। बट यहाँ पे तो आई है जो सिंगुलर तो है लेकिन फर्स्ट पर्सन का है, जिस वजह से डज का यूज ना कर कर डू का यूज कर देंगे। तो इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। क्लियर। नेक्स्ट अगर लिखें हम लोग ही
प्लेज हॉकी, हॉकी खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ही हमारा सिंगुलर है, साथ ही साथ थर्ड पर्सन का भी है। यहाँ पे वर्ब में एस और यस लगा हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे ही डज नॉट प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले हॉकी। क्लियर। यहाँ पे प्ले का हमने एस हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डू के साथ में ई एस लगा दिया है, वो डज बन गया है, तो फिर इसमें नहीं लगेगा। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, कैसे हम लोग नेगेटिव में चेंज करें। अगर हम एक टेंस और देखें, अगर बात आए ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल, ही ऑलवेज गोज टू टेम्पल, तो इसका बनेगा ही ऑलवेज को किस में चेंज करना है, नेवर गोज टू टेम्पल। राइट। यहाँ पे हमने ई एस क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे हमने डू या डज लगाया ही नहीं है, और जब डू या डज लगाया ही नहीं है तो फिर इसका ई एस क्यों हटाएंगे हम लोग। राइट, इसलिए हमने इसको नहीं हटाया। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। ओके, तो आपके लिए एक पजल है, क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा, आप लोगों ने आई के साथ में एम का यूज कई बार किया होगा, आई के साथ में एम का यूज आपने कई बार किया होगा। आई के साथ में इज का यूज करके बताओ कोई मुझे ज़रा, आई के साथ में इज का यूज कोई करके मुझे बताए ज़रा। ओके, तो आप लोग अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि आई के साथ इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। राइट। ओके, तो इसका आंसर हमें ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देना। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें। सेंटेंस। राइट। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या क्वेश्चंस को पूछा जाता है, आस्किंग होती है क्वेश्चंस की। राइट। तो यहाँ पर अगर हमें अफर्मेटिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे उसी से। राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वी पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राइट। ओके, सो देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है। चलिए, देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, आई लाइक कॉफ़ी, इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। राइट। तो यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हमें इसको बेसिकली यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है। राइट। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आई के साथ में क्या लगाते हैं, अभी बताया था मैंने, डू लगाते हैं। राइट। डू लगा दिया, उसके बाद आई लिखेंगे, डू आई लाइक कॉफ़ी, क्या मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। राइट। या आई को हटा के यहाँ पे हम और कुछ लिख लेंगे, यू लाइक कॉफ़ी। राइट। यू कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा डू यू लाइक कॉफ़ी। यू लाइक कॉफ़ी का हो गया तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। डू यू लाइक कॉफ़ी का हो जाएगा क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। तो यहाँ पे क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो, वो आपसे बोल सकता है यस, करता होगा तो क्या बोलेगा वो, यस बोलेगा।
और अगर उसको कॉफ़ी पसंद नहीं होगी तो नो बोलेगा। कहने का मतलब ये है, ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव मार्क भी लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। ही के साथ में क्या लगाते थे? डज लगाते थे। डज ही प्लेज क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, राइट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमारे किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिड नॉट का यूज कर देते हैं जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में उसको बनाते हैं। और यदि उसको इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो बेसिकली डिड को आगे लिख देते हैं और फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। क्लियर? तो इसको देखते हैं एक सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा, ही रॉट अ लेटर। क्लियर? इसको यहाँ पे देखो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रॉट, इसको बनाना है हमें क्या? इंटेरोगेटिव। तो हो जाएगा डिड ही राइट अ लेटर। इसका मतलब था उसने एक पत्र लिखा। इसका मतलब क्या? उसने एक पत्र लिखा, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हमने लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं एंड अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस और WS टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चंस हमें यस नो का आंसर देते हैं, जबकि WS टाइप क्वेश्चन में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है हाउ टू चेंज assertive sentence into exclamatory सेंटेंस। क्लियर? इसको कैसे चेंज करते हैं तो देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है। इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि अगर आपको किसी वाक्य में दिख गया वेरी, किसी सेंटेंस में वेरी या सो दिखे आपको, तो आप उसको बेसिकली चेंज कर दोगे किस में? हाउ में। क्लियर? अब कैसे करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक्स है उसकी कुछ, मैं आपको बेसिक ट्रिक्स भी बताऊंगा इसकी कि आप इसको ट्रिक्स के जरिए कैसे कर सकते हो। ट्रिक्स से होता क्या है, आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, बस आपको उस ट्रिक्स को याद रखना है ओनली, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर है, राइट। यहाँ पे हमने देखा बैरी आया हुआ है और बैरी को चेंज करना है हाउ में। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जहाँ पर भी आपको बैरी दिखा मिल जाए उसी बैरी के आगे से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। क्लियर? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को हम लोग नेम देंगे 1 एंड सेकेंड पार्ट को नेम देंगे 2, दे दिया। एंड अब हमें क्या करना है, ये जो 12 दिख रहा है आपको, 1 to 12 दिख रहा है, इस 12 को 21 बना देना है। बट याद रहे जो हमारा बैरी है इसको चेंज किस में करना है? हाउ में चेंज करना है। तो करिए जल्दी से। इसका होगा क्या? हाउ क्या किया हमने? बैरी को चेंज किया हाउ में, क्योंकि 12 का हमें क्या बनाना है? 21 बनाना है। तो 21 वाला 2 वाला पार्ट पहले आ जाएगा। सो बैरी ब्यूटीफुल का हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल she is, and I have already taught you that in exclamatory sentence we put an
एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, तो हम लोग इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे। इसका मतलब था सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब क्या था, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल का मतलब क्या था, वह बहुत सुंदर है। इसका मतलब हो गया हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, राइट। दोनों का सेंस तो एक ही है ना। ओके, तो ये हमारा बन गया क्या, असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। नेक्स्ट है देखते हैं। ओके, सो आई हैव अ वन पजल मोर, मेरे पास एक पजल और है आपके लिए। अच्छा, मुझे कोई बताए इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर। ओके, कितने होते हैं। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दे। क्लियर। आपका ऑप्शन है 5, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या 21, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 1। इनमें से जो भी आपको सही लगे आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्लियर। आगे देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल जो इसका है, अगर आपको सेंटेंस में आ वेरी आ या फिर एन दिखे तो इसको चेंज कर देंगे किस में, व्हाट आ या फिर व्हाट एन। कैसे, सेम ट्रिक है इसकी भी। जैसे मैंने लिखा द ताजमहल इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। वहाँ पे हमें वेरी को चेंज करना था, यहाँ पे हमें करना है आ वेरी को चेंज, राइट। तो हमने देखा आ वेरी कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहले को देंगे क्या 1, या दूसरे को देंगे नाम 2। और हमें 12 का क्या बनाना है 21 बनाना है। बट याद रहे आ वेरी को चेंज करना है व्हाट आ में, राइट। अगर यहाँ पे एन होता तो व्हाट एन करते, बट आ वेरी लिखा है तो आ वेरी को व्हाट आ में ही चेंज करेंगे। तो क्या होगा, इसको 21 बनाओ, 21 व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज। अब ये बन गया हमारा क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसके लास्ट में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, द ताजमहल इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और इसका हो गया व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताजमहल इज। इसका मतलब क्या था, ताजमहल एक बहुत सुंदर इमारत है। इसका मतलब क्या हो गया, ताजमहल क्या सुंदर इमारत है, मतलब बहुत सुंदर इमारत है, राइट। तो ये बन गया हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं, कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, कैसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि आई के साथ में डू हैव इसका यूज क्यों करते हैं जबकि वो सिंगुलर होता है, राइट। नेक्स्ट हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि नाउन और वर्ब में डिफरेंस क्या है। तो नाउन और वर्ब में डिफरेंस हमने बताया था आपको कि अगर हम नाउन में एस और यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस और यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड वीडियो को लाइक कर दें।
एंड सबसे ज़रूरी बात, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको जितना ज़्यादा हो सके। ओके, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।